अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमने देखा था कि विंग जो कि था वो अपने रूप्स में आ चुका था। रेड रूप्स में विंग बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वो घोड़े गाड़ी में बैठ गया था और उसके साथ साथ जियांग चैंग, यान ली, सब लोग, जिनजी जुआन और जिन रोलान और कुछ बेंस जो कि थे वो लोग गए थे, और वेंचिंग और वेनिंग और ईवान, वो सब लोग जा रहे थे। विंग घोड़ा गाड़ी में जा रहा था। वो जितना लान कबीले के क्लोज आ रहा था उतना ही उसकी दिल बेचैन हो रहा था। वो बस सोच रहा था, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ? मैं तो रोक सकता हूँ ना इसे। मैं क्यों नहीं रोक रहा हूँ? मैं क्यों जा रहा हूँ? ये सब क्या हो रहा है? विंग के दिल में सब कुछ सवाल चल रहा था। विंग सोच रहा था कि आखिर क्यों क्यों मैं सब कुछ कर रहा हूँ। मैं चाहे तो इसे रोक सकता हूँ, लेकिन मैंने एक बार भी नहीं रोका। आखिर मैं चाहता क्या हूँ? क्या मैं चाहता हूँ या फिर ये सब कुछ मेरे खिलाफ हो रहा है? विंग ये सब कुछ सोच रहा था और ये सोचते सोचते वो जा भी रहा था। घोड़ा गाड़ी और घोड़ा सीधा लान मेंशन की तरफ जाता है। वो लोग लान कबीले में पहुँचते हैं। लान कबीले में पहुँचते ही उनका ग्रैंड वेलकम होता है। सब लोग उनका वेलकम करते हैं। विंग का घोड़ा सीधा लान कबीले में आता है और गाड़ी भी। बहुत टाइम बाद विंग लान कबीले में आया है। उसने चारों ओर अपनी नज़र को घुमाकर देखा। लान कबीला आज कुछ अलग ही लग रहा था। वो वाइट सा चीज़ आज बदल के रेड थीम में बदल गया था। पूरा लान कबीला रेड थीम पर डेकोरेट था। हर जगह बिल्कुल परफेक्ट तरीके से डेकोरेट किया गया था। जो खूबसूरत चीज़ें थी वो आज और खूबसूरत लग रही थी। बहुत दिन बाद विंग इस कबीले में आया है। बहुत टाइम हो चुका है इस कबीले को देखे हुए, लेकिन आज ये कबीला विंग के लिए बहुत नया लग रहा है। वहाँ पर जेबुचुन आ गया। जेबुचुन ने विंग को ग्रीट किया। विंग घोड़े से नीचे उतरता है। उसके साथ साथ विंग की बाराती भी वहाँ पर आकर रुकते हैं। जेबुचुन ने कहा, राजकुमार विंग, क्या आपको आने में कोई दिक्कत हुई है रास्ते में? विंग पहले सबको देखता है, उसके बाद उसने कहा, नहीं। उन्होंने विंग को अंदर की तरफ बुलाया। विंग अंदर जा रहा था और वो हर जगह को देख रहा था। हर एक जगह को अच्छे से डेकोरेट किया गया है। विंग ने अपने माइंड में कहा, इतना सब कुछ क्यों? आखिर ये लोग चाहते क्या है? एक एलिंग पेस्ट्रेस के साथ शादी हो रही है और ये लोग ऐसे इतना सब कुछ किया। आखिर क्यों ऐसा सब कुछ कर रहे हैं ये लोग? मैं तो समझ में नहीं आ रहा है। लांस चैन ने कहा, विंग अंदर आ जाओ। विंग को होश आया। उसे ध्यान ही नहीं था कि वो इस वक्त सोचते सोचते और चलते चलते वो कहाँ तक पहुँच गया है। वो एक रूम के सामने था। वो एक हॉल रूम था। जब विंग उस रूम के अंदर आया तब उसकी आंखें और ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गई थी। वो रूम बहुत ज़्यादा बड़ा था। विंग लान कबीले में इस रूम पर कभी नहीं आया। सिचैन ने कहा, इस रूम पर ना हमारी कबीले की शादियाँ होती है, तुम समझते हो ना? विंग ने कहा, विंग ने उस रूम को देखा। वो रूम पूरा ही रेड थीम पर डेकोरेट था। रूम को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया था। इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था वो रूम। विंग घूम घूम के देखने लगता है। सिचैन ने कहा, आओ। विंग अंदर आ रहा था। चारों ओर जो कि था चारों ओर अच्छी सी भीनी सी खुशबू आ रही थी। विंग धीरे धीरे करके ऊपर आता है। वहाँ पर एक स्टेज के जैसा बनाया हुआ था। वो वहाँ पर आता है। ऊपर उठने के बाद वो सामने की तरफ खड़ा हो जाता है। जितने सारे वेंट्स आए थे ना, वो सब लोग बैठ गए अपने टेबल पर और फिर उन्हें खाना सर्व किया जा रहा था। बहुत सारे दासिया जो कि थे वो लोग खाना सर्व कर रहे थे। बहुत सारे सर्वेंट थे, बहुत सारे मेड्स थे। सब लोग रेड कलर के रूप्स पहने हुए थे ताकि ये माहौल जो कि था वो लगे कि ये शादी ही है। सिचैन ने कहा, तुम थोड़ा सा वेट करो, अभी वांग जी आ जाएगा। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। सिचैन जो कि था वो नीचे आ गया। लैंचरर ने कहा, सब कुछ ठीक ठाक है ना? सिचैन ने कहा, हाँ अंकल, सब कुछ ठीक है। उन्होंने विंग की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि ये शादी करवाना अच्छा होगा? विंग बदल सकता है? सिचैन ने कहा, मुझे वांग जी पर पूरा भरोसा है। जियांग चंग ने कहा, हाँ। वहाँ पर मिंग्याओ आ गया। मिंग्याओ जो कि था वो सिचैन का ओमेगा वाइफ था। मिंग्याओ ने कहा, अंकल आप चिंता मत कीजिए, देखना सब कुछ ठीक होगा, है ना? सिचैन ने अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने सिर को हाँ में हिलाया। मिंग्याओ ने कहा, अंकल जो कि था वो चला गया।
फिर मिंग ने सिचैन से कहा, मैं कैसा लग रहा हूँ? ये रूप तुमने जो दिया था ना वो त्योहार पर, मैं पहना नहीं था, आज पहना का मौका मिला। सिचैन ने कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो मिंग। मिंग ने कहा, अच्छा तुम भी बहुत खूबसूरत लग रहे हो। वो दोनों स्माइल करते हैं। थोड़ी टाइम बीत जाती है। थोड़ी टाइम बीतने के बाद सब लोग बातें कर रहे थे। विंग बस चुपचाप खड़ा था। जियांग चैंग ने विंग को कई बार कहा, स्माइल करो, हंसो, सबसे बात करो, लेकिन विंग कुछ भी नहीं कर रहा था। वो बस एक टक जिन रुलान को देख रहा था, जो कि अपनी फादर की गोद में था, और वो दो दो एप्पल्स को लेकर हाथ में खेल रहा था। और यानली बोल रही थी, इसे छोड़ दो, इसे रख दो, लेकिन जिन रुलान उसे छोड़ नहीं रहा था। वो बस खेल रहा था, वो छोटा सा बच्चा है। विंग बस उसको ही देख रहा था। थोड़ी देर बाद सब लोग चुप होने लगे, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग आ रहे थे। पैरों की साउंड सुनाई दे रही थी। सब लोग चुप हो गए। विंग की नज़र दरवाजे की तरफ गया। कुछ सर्वेंट अंदर आ गए और वो लोग गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होता है, पेटल्स, वो उन्हें फ्लोर में फेंक रहे थे, मतलब कि फैला रहे थे। तभी दो सर्वेंट आए और वो लोग खुशबुआ फैला रहे थे। वहाँ पर धीरे धीरे करके रेड रूप्स में एक इंसान आता है। हाँ, लान वांग जी जो कि था वो अपने रेड रूप्स में था। उसके ऊपर बिल था। वांग जी को दरवाजे के सामने देखकर विंग की आंखें उस पर अटक गई। वांग जी धीरे से अपनी पैरों को अंदर की तरफ लाता है और दो जो दासियाँ थी वो वांग जी को पकड़ के ले आ रही थी। वांग जी के ऊपर बिल था और वांग जी का जो रूप्स था वो बहुत ज़्यादा हेवी एंड महंगी दिख रही थी। उसने बहुत सारा ज्वेलरी भी पहना हुआ था। वांग जी जो कि था वो पूरा ही कवर था। वांग जी का फेस ज़रा सा भी दिखाई नहीं दे रहा था विंग को, लेकिन विंग को पता है कि वांग जी इस वक्त बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। वांग जी विंग की तरफ ही बढ़ रहा था। विंग उसे देख रहा था। वांग जी के सैंडलवुड की खुशबू विंग तक पहुंच रही थी और वो पूरे कमरे में फैल गई थी। सब लोग वांग जी को देख रहे थे। एक ग्रैंड वेलकम होता है। वांग जी धीरे धीरे से अंदर आता है और उसके बाद वो स्टेज के पास गया। फिर जियांग चैंग ने कहा, विंग अब मूर्ति मत बनो, अपना हाथ बढ़ाओ और वांग जी को उठाओ। तुम खड़े क्यों हो तब से? जियांग चैंग ने धीरे से कहा। विंग को होश आया और फिर उसने वांग जी को देखा, जो कि उसको ही देख रहा था, मतलब कि उसके पास खड़ा था साइड में। विंग ने अपने हाथ को धीरे से बढ़ाया। वांग जी ने उसके हाथ पर हाथ को रखा और फिर स्टेज के ऊपर आया। विंग ने उसे उठाया और उसके बाद विंग ने उसके हाथ को छोड़ दिया। वांग जी ने विंग की फेस की तरफ देखा। उसने विंग को देखा जो कि शादी के जोड़े में था। वो रेड कलर का रूप्स में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग को पहली बार उसने रेड कलर के रूप्स में देखा, नहीं तो विंग हमेशा पर्पल, ब्लैक या फिर कुछ अजीब टाइप के रूप्स पहनता है। वांग जी विंग को देखता है, उसके बाद अपनी नज़र को झुका लेता है। फिर विंग और वांग जी सबको ग्रीट करते हैं और फिर शादी की रस्म शुरू हो जाती है। हर एक रिचुअल्स को वो लोग फॉलो करते हैं। फॉलो करने के बाद फाइनली उनकी शादी कंप्लीट होती है। शादी कंप्लीट होने के बाद वांग जी और विंग एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे कि विंग वांग जी को कुछ कहना चाहता है। वांग जी ने कुछ नहीं सुना और कुछ नहीं कहा। विंग ने भी कुछ नहीं कहा और कुछ नहीं सुना। दो सर्वेंट आते हैं और फिर वांग जी को लेकर वहाँ से चले गए। विंग बस देख रहा था। वांग जी चला गया वहाँ से। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मिंग गया और सिचैन आता है। उन्होंने कहा, चलिए अभी हमारा चाय पिलाने का रस्म है। विंग ने कहा, फिर वो लोग विंग को लेकर जाते हैं जहाँ पर वांग जी पहले से वेट कर रहा था। वांग जी वहाँ पर खड़ा था। फिर चाय पार्टी चलती है वहाँ पर विंग आता है और सब लोग चाय पीते हैं। उसके बाद चाय पार्टी होती है। फिर फाइनली शादी कंप्लीट होती है, मतलब सब कुछ कंप्लीट होता है। उसके बाद वो लोग बाहर आते हैं। मिंग याओ जो कि था वो वांग जी को लेकर आ रहा था। मिंग याओ ने कहा, वांग जी अपना ध्यान रखना, ओके? वांग जी ने कहा, हाँ मैं अपना ध्यान रखूँगा। मिंग याओ ने कहा, मुझे तुम्हारे लिए चिंता हो रहा है। मुझे पता है कि तुम स्ट्रांग हो, तुम खुद का ख्याल रख सकते हो, खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वांग जी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए। सिचैन ने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, अब तुम भरोसा हो हमारा, तुम ज़रूर कामयाब होगे, तुम ज़रूर कर पाओगे। तुम विंग को वहाँ से बाहर निकालोगे ताकि विंग नफरत को भूल कर फिर से नॉर्मल की लाइफ जीना शुरू करे। वांग जी तुम कर पाओगे ना? वांग जी ने कहा, मैं कर पाऊँगा, मुझे ये करना ही होगा और मुझे भरोसा है विंग की ज़रूर करेगा। मैं विंग को बदल दूँगा। देखना एक दिन आप खुद बोलोगे कि विंग बहुत ज़्यादा अच्छा है, जैसा कि आप हमेशा बोलते हो। सिचैन ने कहा, हाँ मेरा भाई के ऊपर मेरा पूरा भरोसा है। तभी जियांग चैंग ने कहा, तो फिर क्लान लीडर लान सिचैन, हमें अब जाना पड़ेगा क्योंकि वक्त हो रहा है ना। ऊपर से हम जियांग कबीला जाएंगे और फिर इन लोगों को छोड़ना पड़ेगा। फिर इधर यानली ने कहा, एक काम करते हैं आशियन, मेरी बात सुनो,
हम लोग ना जिन कबीला निकल जाते हैं क्योंकि शाम हो रही है, पहुँचते पहुँचते हमें रात हो जाएगी। विंग ने कहा हाँ सिजिए। फिर वो वांग जी के पास आई। वांग जी को एक अंगूठे देते हुए कहा ये लो, ये तुम्हारे लिए हैं। ये मैंने विंग की ओमेगा के लिए बचा कर रखा था, और अगर तुम हो तो फिर ये तुम्हारा है आज से। वांग जी उसे एक्सेप्ट करता है। यानली ने उसे उसके फिंगर पर पहना दिया और फिर उसने वांग जी और विंग को बाय बोला और फिर वो लोग गाड़ी में बैठकर निकल गए। जियांग चंग ने कहा विंग चलो, तुम्हें पहुंचाकर मुझे घर भी जाना है। विंग ने कहा विंग घोड़े में बैठ गया और वांग जी को धीरे धीरे करके अंकल लानकुरन लाता है। उसके बाद वो उसे गाड़ी के अंदर बिठा दिया। फिर वो लोग उनको बाय बोलकर वहाँ से निकल गए। अंकल लानकुरन ने सिचैन से कहा मुझे कुछ अजीब लगा। सिचैन ने कहा क्या अजीब लगा? लानकुरन ने कहा विंग ने एक बार भी ना नहीं कहा। उसने कुछ नहीं कहा कि उसे नहीं शादी करना है, ये सब कुछ नहीं कहा। कहीं वो वांग जी को चोट तो नहीं पहुंचाएगा ना? सिचैन ने कहा नहीं, विंग ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उसका नाम बदल गया है, लेकिन वांग जी ने कहा ना वो इंसान अभी भी वही है जो पहले था। लानकुरन ने कहा काश ऐसा ही हो। ये बोलकर वो सब लोग कबीले के अंदर चले गए। सीन कट होती है। हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी के अंदर था और वो जा रहा था। वो अपनी कड़ी को बार बार देख रहा था और रब कर रहा था। कोई फ़ायदा नहीं, विंग ने तो वो कड़ा पहना ही नहीं है। विंग घोड़े के ऊपर था और वो भी जा रहा था। वांग जी ने कहा ये काम क्यों नहीं कर रहा है? क्या विंग ने वो कड़ा पहना नहीं है? उसने खिड़की के पर्दों को हटाया। उसके बाद उसने बाहर देखा जहाँ पर विंग था और विंग घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था और वो जा रहा था। वो सामने की तरफ देख रहा था। वांग जी ने विंग को देखा। विंग बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। विंग के लिप्स के नीचे वो मोल, और विंग बड़ा परफेक्ट था। परफेक्ट हस्बैंड दिख रहा था विंग आज। रेड रूप्स में कुछ ज़्यादा ही जच रहा था आज विंग। घोड़े गाड़ी में विंग किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। किसने कहा कि विंग राजकुमार नहीं है? विंग तो सारे राजकुमार के ऊपर है, इतना खूबसूरत। उसने विंग को बहुत अच्छे से देखा। वांग जी को शर्म आ गई जब विंग की नज़र उसकी नज़र से मिल गई। विंग खिड़की की तरफ घुमा, तब उसने देखा कि वांग जी उसे देख रहा है। वांग जी जो कि था उसका दोनों चिक्स पिंक हो गया था। शर्म आ गई थी कि उसके हस्बैंड की नज़र से उसकी नज़र मिल गई, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे शर्म आ गई थी। उसने तुरंत पर्दे को छोड़ दिया और खिड़की कवर हो गई। विंग ने अपने आइज़ को ब्लिंक किया। उसने कहा क्या हुआ अभी? विंग ने कुछ नहीं कहा। वो फिर से जाने लगता है। वांग जी जो कि था उसका धड़कन बहुत तेज़ हो गया था। वांग जी बस अपनी सीने के ऊपर हाथ रखते हुए कहा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और उसका दिल धक धक धड़क रहा था। वेंचिंग उसे ऐसे करते हुए देखकर कहा वांग जी क्या हुआ है? वांग जी ने कहा नहीं कुछ नहीं। वांग जी ने अपने सिर को ना में हिलाया। वेंचिंग ने कहा क्या तुम टेंशन कर रही हो या फिर तुम्हें बुरा लग रहा है? कबीले छोड़कर आ गए इसीलिए? वांग जी ने कहा नहीं नहीं, ये तो मुझे आना ही था ना। वेंचिंग ने कहा एक बात बताऊं? वांग जी ने कहा वेंचिंग ने कहा इसका आंसर देना। वांग जी ने कहा हाँ पूछो। वेंचिंग ने कहा तुम विंग से बहुत प्यार करते हो ना? वांग जी चुप हो गया। वेंचिंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा क्या हुआ, आंसर दो। वांग जी कुछ कह नहीं पा रहा था, वो बस चुप हो गया था। वेंचिंग ने कहा मुझे पता है कि तुम करते हो, तुम शर्मा क्यों रहे हो? मुझे बोल सकते हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना। वेंचिंग की बात सुनकर वांग जी उसकी तरफ देखते हुए कहा उसने बस कहा। वेंचिंग ने कहा मुझे पता है कि विंग भी तुमसे प्यार करता है। वेंचिंग ने जब ये कहा, वांग जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा क्या तुमने सुना कभी, क्या तुम्हें उसने कभी बोला था? वेंचिंग ने अपने सिर को ना में हिलाते हुए कहा नहीं, उसने कभी कहा नहीं था, लेकिन मुझे लगता है। वांग जी ने कहा ओ। ऐसे ही बात करते करते वो लोग इलिंग तक पहुंच गए। इलिंग में पहुंचने के बाद सब लोग उतरते हैं सिवाय वांग जी के। वांग जी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। जियांग चंग ने कहा चलो भाई, शादी कंप्लीट हुई, मैं पापा से जाकर बोलूँगा कि मैं खुद खड़ा रहकर शादी करवाया, तो फिर मेरी जिम्मेदारी कंप्लीट हुई। अब तुम अपनी ओमेगा को लेकर जाओ, कुछ भी करो, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे मिलने आऊँगा, अभी मैं घर जा रहा हूँ। विंग ने कहा जियांग चंग रात हो गई है, तुम रुक जाओ। जियांग चंग ने वेंचिंग की तरफ देखा। वेंचिंग ने अपनी नज़र को घुमा लिया। जियांग चंग ने कहा नहीं, कभी और। विंग ने कहा रात को तुम अकेला जाओगे? जियांग चंग ने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा अरे मेरे भाई, मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, समझे, मुझे कुछ नहीं होगा। विंग ने कहा ठीक है तुम जाओ। जियांग चंग वेंचिंग की तरफ फिर से देखा। वेंचिंग ने कुछ नहीं कहा। जियांग चंग चला गया। जब जियांग चंग चला गया तब वेंचिंग उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा क्या वो अकेला जा पाएगा? वेंचिंग जो कि था वो सब देख रही थी।
जियांग चंग चला गया वहाँ से। फिर विंग ने कहा तो फिर सब लोग अंदर चलते हैं। वैनचिंग ने कहा रुको, तुम्हारी ओमेगा क्या बोनी जाएगी? विंग ने कहा तो उसे भी लेकर आओ, वो उसे भी आने के लिए बोलो। वैनचिंग ने कहा क्या बोला? आने के लिए बोलूँ? मैं क्यों बोलूँ? एक सेकेंड रुको, वो मेरी ओमेगा नहीं है, वो तुम्हारी ओमेगा है, तो तुम बोलो उसे, समझे? विंग ने कहा क्या क्या मतलब है मैं बोलूँगा? तो तुम भी तो बोल सकते हो ना, तो तुम बोलो। वैनचिंग ने कहा नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, जाओ उसे जाकर गाड़ी से उतारो। विंग ने कहा तो तुम लोग किस लिए हो? वैनचिंग ने कहा हम लोग देखने के लिए हैं। विंग ने कहा अच्छा। उसने अपनी एक आँख छोटी करके वैनचिंग को देखा। वैनिंग ने कहा राजकुमार जाइए ना, वो कब से बैठा हुआ है। इवान ने कहा आदि वही अंकल, क्या आप वांगजी अंकल को लेकर नहीं आओगे? वो कब से बैठा है, मुझे उनका फेस देखना है, मैंने अभी तक उसका फेस नहीं देखा। वैनचिंग ने कहा उनका फेस तुम्हें कल देखने को मिलेगा, आज नहीं। इवान ने कहा ऐसा क्यों, आज क्यों नहीं? फिर वैनचिंग ने कहा क्योंकि उसका फेस आज सिर्फ तुम्हारा अंकल विंग देखेगा। विंग ये सुनकर पीछे मुड़ता है और अपने आइज़ को ब्लिंक करता है। वैनचिंग ने एक स्माइल के साथ कहा क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए, तुम अपना काम करो। फिर विंग ने कहा बदमाश लड़की। विंग पीछे घूम मुड़ गया और वो गाड़ी के पास गया। उसने कहा बाहर आ जाओ। वांग जी को सुनाई दिया लेकिन वांग जी बाहर नहीं आया। फिर युवान ने कहा उफ, लगता है ये अंकल बहुत गुस्से वाला है, ये बाहर नहीं आएंगे। अंकल विंग आप भी ना, आप प्यार से बोलो ना, पता है आपको अगर किसी को प्यार से बोलते हैं ना तो वो मान जाता है। विंग ने कहा अच्छा। ईवान ने कहा हाँ आप ऐसे बोलो ना, बाहर आ जाइए प्लीज़, देखो वो आ जाएगा। विंग ने कहा ओ अच्छा। उसने कहा लैनजन बाहर आ जाओ प्लीज़। लान वांग जी जो कि था वो चुप था। थोड़ी देर बाद विंग ने कहा लगता है ये नहीं आएगा। फिर गाड़ी हिलने लगती है, मतलब वांग जी बाहर आ रहा है। विंग ने देखा कि वांग जी अपनी दोनों हाथों से अपनी रोप्स को पकड़ के रखा है और वो बाहर आ रहा है। विंग ने कहा अब नीचे आ जाओ। वैनचिंग ने कहा क्या नीचे आ जाओ, उसका हाथ पकड़ो, वो गिर जाएगा। बेचारा इतना भारी भरकम रूप्स पहनकर बैठा हुआ था, इतना ज्वेलरी पहना है, उसके ऊपर बेल है, और तुम बोल रहे हो वो बेल से दिखाई भी नहीं दे रहा है उसको अच्छे से, और तुम बोल रहे हो कि वो ऐसे नीचे आ जाए, उसको उतारो नीचे। विंग ने कहा ओके, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? वैनचिंग ने कहा मुझे गुस्सा आ रहा है इसीलिए। विंग ने अपना हाथ दिया। वांग जी पहले विंग के हाथ को देखता है, उसके बाद वैनचिंग को और फिर सबको। उसके बाद उसने विंग के हाथ के ऊपर हाथ रखा और फिर विंग ने ध्यान से उसे नीचे उतारा। वो गाड़ी से नीचे उतर गया। वैनचिंग ने कहा आप ठीक हैं, चलो इसे अंदर लेकर आओ। फिर विंग ने कहा आ जाओ। वैनचिंग ने कहा क्या क्या मतलब आ जाओ? सब लोग रुक गए। विंग ने कहा अब क्या हो गया तुम्हें? वैनचिंग ने कहा इसे उठाओ और लेकर आओ। विंग ने कहा कि क्या उठाओ और लेकर आओ? वैनचिंग ने कहा हाँ, यह हमारे कबीले का रूल है कि जो ब्राइड को लेकर आएगा उसे खुद अपने ब्राइड को कैरी करके लाना पड़ेगा, और वांग जी इस वक्त तुम्हारा ब्राइड है, समझे? विंग ने कहा एक सेकेंड, ये कोई लड़की नहीं है। वैनचिंग ने कहा लेकिन ये ओमेगा है तुम्हारा, इसीलिए तुम इसे कैरी करके लेकर आओगे, समझे? विंग ने कहा ये कब से हमारा कबीले का रूल्स बन गया? वैनचिंग ने कहा ये नया है, मैंने बनाया है, क्यों अच्छा नहीं है? विंग ने कहा तुम्हारी तो। वैनचिंग ने कहा उसे उठाओ, ब्राइडल स्टाइल में कैरी करो और लेकर आओ, ठीक है? विंग ने कहा मैं ही क्यों? वैनचिंग ने कहा क्यों, शादी मैंने किया था क्या? विंग चुप हो गया। विंग ने कहा मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा। वैनचिंग ने कहा अभी देख लो ना, देखो मेरा फेस, देखो देखो। ये बोलकर उसने अपने फेस को बढ़ा लिया। वांग जी को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी लेकिन वो हंस भी नहीं पा रहा था। विंग ने कहा ठीक है, अभी तुम्हारा वक्त है ना, इसलिए तुम बोल रहे हो। वैनचिंग ने कहा हाँ उठाओ उसे। अरे तुम लोग क्या देख रहे हो? हाँ चलो अंदर चलो, काम नहीं है क्या? बहुत काम है, चलो। और फिर सब लोगों ने कहा हाँ हाँ हम जा रहे हैं। और फिर सब लोग जाने लगते हैं। वैनिंग ने कहा राजकुमार विंग आप लेकर आइए, हाँ चलो ईवान हम चलते हैं। ईवान को लेकर वो जाने लगता है। वैनचिंग ने कहा क्या हुआ, उठाओ उसे। विंग ने कहा वैनचिंग ने कहा ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके अपनी ओमेगा को लेकर आओ, नहीं तो ये पर खड़े रहो दोनों, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वैनचिंग चला गया। वांग जी और विंग वहाँ पर खड़ा था। उन दोनों को बहुत अजीब लगती हैं। कुछ टाइम बीत जाती हैं। वैनचिंग बहुत आगे चली गई थी। वैनचिंग ने कहा जल्दी आओ, नहीं तो रात का खाना तुम्हें नहीं मिलेगा विंग, समझे? विंग ने कहा तुम्हें तो मैं। उसने वांग जी की तरफ देखा जो कि चुपचाप खड़ा था। घोड़ा गाड़ी जो कि थी वो लोग वहाँ से चले गए थे। विंग ने कहा वो मैं
वांग जी ने कुछ नहीं कहा। विंग उसके पास गया, उसने कहा मैं करता हूँ कैरी, ठीक है। वो उन लोगों ने अजीब सा नियम बना दिया है ना। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग वांग जी के क्लोज गया, लेकिन उसे बहुत अजीब लग रहा था, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। ये पहली बार है जब वो वांग जी को उठाने वाला है और उसे कैरी करके ले जाने वाला है। उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। फिर भी उसने हिम्मत जुटाया, उसने गहरी सांस छोड़ा। फिर उसने कहा मैं उठाता हूँ। वांग जी ने फिर से अपने सिर को हाँ में हिलाया। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। फिर विंग धीरे से वांग जी को उठाता है। उसने उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। वांग जी ने अपने दोनों हाथ से विंग की नेक पर ग्रैब किया। फिर विंग जो कि था वो धीमे धीमे कदमों में जाने लगता है। वो वांग जी को लेकर इलिंग के अंदर जा रहा था। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है, मतलब इलिंग पूरा अंधेरा से घिरा हुआ है ना। वांग जी चारों ओर देख रहा था। वांग जी इलिंग के अंदर कभी नहीं आया है। हाँ, वो विंग के साथ मिला था, लेकिन वो इलिंग के बाहर था। ये इलिंग है जहाँ पर विंग रहता है, और आज से वांग जी भी विंग के साथ यहाँ पर रहने वाला है। वांग जी बहुत एक्साइटेड था कि उसका लाइफ कैसा होने वाला है और विंग के साथ उसका रिश्ता, सब कुछ। क्या विंग को वो लेकर आ पाएगा बाहर इंसानों दुनिया में जहाँ पर इंसान रहते हैं, या फिर हमेशा हमेशा के लिए उसको विंग के साथ ही रहना पड़ेगा भूतों के साथ। वांग जी के दिल पर ये सब चल रहा था। जब उसने विंग की फेस की तरफ देखा तब उसने देखा कि विंग सामने की तरफ देखकर चल रहा है। विंग उसे ले जा रहा था। पहली बार विंग ने उसे ऐसे कैरी किया है। उसने पहले कभी भी वांग जी को नहीं उठाया। वांग जी ने कहा, तुम्हें भारी लग रहा है क्या? विंग ने कुछ नहीं कहा। वांग जी उसे देख रहा था। वांग जी वेट कर रहा था कि कब विंग उसे उतार देगा या फिर कुछ बोलेगा। विंग ने थोड़ी देर बाद कहा, नहीं। वांग जी विंग को ही देख रहा था। थोड़ी देर बाद फिर से वांग जी ने कहा, अगर तुम्हें भारी लग रहा है तो तुम मुझे नीचे उतार दो, मैं उनसे बात कर लूँगा। विंग ने कहा, अगर मैंने तुम्हें नीचे उतार दिया तो वेंचिंग मुझ पर चिल्लाएगी, मुझ पर गुस्सा हो जाएगी। वांग जी ने कहा, ओ अच्छा। फिर वांग जी ने कुछ नहीं कहा। पूरी रास्ता वो दोनों चुप थे। विंग बस चुपचाप चल रहा था वांग जी को कैरी करके। वांग जी भी चुप था। वो कुछ बोलेगा क्या? उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या बोलेगा, समझ में नहीं आ रहा था। वो लोग धीरे धीरे करके अंदर की तरफ जाने लगते हैं। फाइनली वो लोग पहुँच गए। जब वो लोग अंदर पहुँचते हैं तब वेंचिंग ने कहा, अरे वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया विंग, तुम बहुत स्ट्रांग हो। तुमने उसे पूरा रास्ता कैरी किया ना, या फिर बीच में उसे नीचे उतार दिया था? विंग ने कहा, तुम्हें मैं पागल दिख रहा हूँ? फिर ईवान ने कहा, नहीं नहीं, अंकल ने नहीं उतारा था, देखो ना अभी तक नहीं उतार रहे हैं। वेंचिंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। वांग जी और विंग एक दूसरे को देखते हैं। फिर विंग ने वांग जी को उतार दिया। विंग ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये बोलकर विंग चला गया। वेंचिंग ने कहा, हाँ जाओ जाओ, वैसे भी तुम्हें कौन पूछता है। वांग जी, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना यहाँ तक आने में? वांग जी ने अपने सिर को ना में हिलाया। उसने कहा, नहीं नहीं। वेंचिंग ने कहा, चलो तुम्हें ले जाता हूँ वेडिंग चैम्बर पर। वांग जी एक्साइटेड था। कहाँ पर विंग रहता है? उसने सुना है कि विंग इलिंग पर रहता है, लेकिन विंग का रूम कैसा है, विंग का घर कैसा है, उसने कभी नहीं देखा। वो एक बार देखने के लिए तरस रहा था। वो बहुत एक्साइटेड था। फाइनली वो उसी रूम पर रहने वाला है जहाँ पर विंग रहता है। वेंचिंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ा। उसने कहा, चलो अंदर चलो। ईवान ने कहा, हाँ मैं भी जाऊँगा। उसने वांग जी के रुफ्स को पकड़ा क्योंकि वो बहुत छोटा है हाइट में। और फिर वो दोनों ही अंदर आते हैं और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।